मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ग्राउंड जीरो पर उतरकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले कस्बा सुल्तानपुर चिलकाना के मंडी परिसर पहुंचे और वहां मौजूद बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री और सहायता राशि वितरित की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि सरकार हर प्रकार से आपके साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जीवी जैन डिग्री कॉलेज में स्थित बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शनिवार को सहारनपुर में कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आज मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता के साथ ही आस्था का सम्मान करने के लिए भी कटिबद्ध है। कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते हुए सीएम ने अफसरों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत में कहा कि इस आपदा के समय में आपके सामने किसी प्रकार की कमी सरकार नहीं आने देगी। जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, हम उसका सर्वे कराएंगे, तुरंत आर्थिक सहायता देंगे। साथ ही मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिमी यूपी के कुछ जनपदों में बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं। यमुना, हिंडन, धनौला और पांवधोनी नदियों में बाढ़ और जल भराव का आज हवाई और जमीनी निरीक्षण हुआ। सहारनपुर शहर के 28 मोहल्लों और ग्रामीण इलाकों के 118 गांवों की कुल 3.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। इसके अलावा 13,000 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। इस आपदा में 7 जनहित और 3 पशु हानि भी हुई है। आपको बता दें कि सहारनपुर शहर के बीचों बीच से बहने वाली पावधोई और ढमोला नदी उफान पर है। इसके बाद प्रशासन की ओर से तत्काल कंट्रोल रूम बनाया गया और एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान लोगों के घरों में पानी चला गया था। पीड़ितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। एक शिविर आवास कॉलोनी में जीवी जैन डिग्री कॉलेज में बनाया गया, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी ने पुलिस लाइन सभागार में जिले के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों के साथ बाढ़ के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों की मदद में किसी प्रकार की कोताही न बरते जाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राहत शिविर में रह रहे लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो। उनके रहन सहन और खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सुबह नाश्ता, लंच और डिनर की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। बच्चों को भी नियमित रूप से ब्रेड, दूध, बिस्किट मिले। जरूरत पर इलाज भी किया जाए। सीएम योगी ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 10 किलो आलू, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर दाल, 1 किलो नमक, धनिया, हल्दी, दूध, रिफाइंड तेल, चना, गुड़, माचिस, बिस्किट आदि तथा महिलाओं के लिए डिग्निटी किट वितरित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाने के निर्देश दिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कुछ गांव, शामली के भी कुछ गांव हैं, बिजनौर, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में बाढ़ और जल जमाव की मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यमुना, हिंडन, धमोला, पावधोनी आदि नदियों के कारण बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो राहत शिविर लगाए हैं, उन 2 निरीक्षण भी किया है और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर बैठक भी ली है। अतिवृष्टि के कारण उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण यमुना जी में काफी जल भराव हुआ है, काफी बाढ़ की स्थिति आई है। भक्ति कुंड से भी ज्यादा जल छोड़ने पर ये समस्या और भी विकराल हुई थी। उसमें धीरे धीरे करके राहत की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर जनपद के कुल 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जल भराव की चपेट में आए थे। इसमें लगभग 2.25 लाख
की आबादी प्रभावित हुई। कुछ ज्यादा प्रभावित थे, कुछ लोग आंशिक प्रभावित थे, और उनमें से जो लोग पूरे प्रभावित हुए उन्हें राहत कैंपों में भी लाने का कार्य प्रशासन ने किया है। राहत सामग्री का वितरण हुआ है। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जनहानि भी, 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत सामग्री का पैकेज बनाया गया है। तत्काल 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल अरहर, 1 किलो रिफाइंड का तेल, 1 किलो नमक, हल्दी, मसाला की व्यवस्था के साथ साथ 10 किलो आलू उपलब्ध करवाने, महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके कंपनसेशन के साथ साथ उन्हें बरसाती भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो, या बरसात में सांप, बिच्छू या किसी भी अन्य जहरीली कीड़े से किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो एंटीवेनम वैक्सीन या एंटी रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, देवबंद से विधायक और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, विधायक कीरत सिंह के अलावा जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, एसएसपी विपिन टांडा आदि प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।